अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट विद नेमत और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हम जो ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बड़ी मुनफरिद किस्म की ख़बर है। ख़बर ये है कि 3 दिन पहले हमारे एक डिजिटल सहाफ़ी साहब हैं असद अली तूर, उन पर हमला किया गया इस्लामाबाद में, जिसके इल्ज़ाम उन्होंने ISI के ऊपर लगाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नाजरीन, 3 दिन पहले असद अली तूर जो एक यूट्यूब के सहाफ़ी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका कोई किरदार नहीं है, उनको कोई घास नहीं डालता, इस्लामाबाद में उन पर अटैक हुआ। और ये कोई पहला वाक़या नहीं था कि किसी सहाफ़ी पर अटैक हुआ हो और इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज या ISI के ऊपर ना आया हो। इससे पहले 19 अप्रैल 2014 को हम जो है हामिद मीर पे अटैक हुआ, उसका इल्ज़ाम डायरेक्ट ISI के ऊपर लगाया गया, जिसके बाद ISI के तरदीद के बाद हामिद मीर साहब ने इस अपनी स्टेटमेंट से अपोलोजाइज़ भी किया, माजरत भी की। इसके अलावा 20 अप्रैल 2021 को अबसार आलम जो PTV के चेयरमैन रह चुके हैं, उन पर जो है वो अटैक हुआ, उनको गोली लगी। और वो एक अजीब किस्म का ड्रामा था कि अबसार आलम साहब को गोली लगी है, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, उन्होंने एयरपोर्ट्स लगाए हुए हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और वीडियो अपलोड भी की जा रही है। खैर, अभी जो ये इल्ज़ाम लगाया गया असद अली तूर की तरफ से, ये अपनी नौइयत के एक मुनफरिद किस्म का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम ये है, उनका कहना है कि जी मेरे घर में कोई नहीं था, मेरा दरवाज़ा नॉक किया गया, मैंने दरवाज़ा खोला तो 4 लोग अंदर आए, जिनमें से 3 मुसल्लह थे और एक के पास असला वगैरह नहीं था। वो मेरे घर में आकर उन्होंने सबसे पहले मुझे अपना तारुफ़ करवाया है कि हम ISI से हैं, और फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया है और फिर वो चले गए। अब वो इदारा, वो ISI जो पास से गुजरे तो साया तक दिखाई ना दे, वो अब लोगों के घरों में जाकर अपना तारुफ करवाते फिर रहे हैं। सोचा भी नहीं जा सकता। एक तो होता है ना सोचना, इस बारे में सोचा जा सकता हो, सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा खैर, उसके बाद जो है इस असद तूर के हक़ में सहाफ़ियों की तरफ से, उन सहाफ़ियों की तरफ से जो 50-60 का टोला है, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे, ISI के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करना है। इन्होंने कभी, ये जो टोला है, इन्होंने कभी पाकिस्तान का मुस्बित इमेज उजागर नहीं किया, कभी पाकिस्तान की पॉजिटिव ख़बर नहीं दी। हमेशा प्रोग्राम्स किए हैं, ख़बरें दी हैं तो नेगेटिविटी पर मबनी दी हैं। और ये भी इनके बारे में कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, बल्कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये पेड सहाफ़ी हैं, इनको बाहर से फंडिंग होती है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करते हैं। ये कहा जाता है, मैं अपनी तरफ से फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नहीं कह रहा। अच्छा, इनके हक़ में जनाब इस्लामाबाद में रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ जो इस जैसे सहाफ़ी थे उन्होंने शिरकत की, जिसमें से एक हमारे सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने ख़िताब की, और ख़िताब में उन्होंने पाकिस्तान के अफवाज को डायरेक्ट धमकी दी है कि अगर आइंदा किसी सहाफ़ी के घर में घुसकर इस तरह का काम किया गया तो हम आपके घरों में तो नहीं घुस सकते क्योंकि आपके पास टैंकें और बंदूकें हैं, तो हम आपके घर की खबरें ज़रूर बताएंगे। अब बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी जो है एविडेंस के, ये जनाब पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा के उनको धमकी भी दी जा चुकी है। और असद अली तूर साहब जिन पर हमला हुआ, वो उस दिन, जिस दिन ये एहतजाज हो रहा था, परसों की बात है, उनको दोनों बाजुओं पर पट्टियां लगी हुई थी, बल्कि एक बाजू पर तो पट्टी लगी हुई थी और गले में पट्टी डाल के बाजू लटकाया हुआ था, जैसे बाजू टूट गया हो। अब आज जो है वो उनको मुलाकात की है PDM की क़यादत ने, जिसमें मौलाना फजल रहमान थे, मरीम नवाज़ थी, शहबाज शरीफ साहब थे। मुलाकात के दौरान जो वीडियो सामने आई है उसमें जनाब के दोनों बाजुओं पर कोई पट्टी नहीं है, कोई ऐसा चाहे ज़ख़म का इतना निशान नहीं है कि जिस पे कहा जा सके कि ये तो बहुत जो है वो बुरी तरह अटैक किया गया। और फिर अटैक किया गया तो सिर्फ बाजुओं पर किया गया और किसी जगह पर अटैक नहीं किया गया। फेस पे कोई निशान नहीं है उनको और कोई गहरा ज़ख़म नहीं है, सिर्फ उनको बाजुओं पे जो भी उन्होंने पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पर लगाई हैं कि एक स्टिक के साथ बाजुओं पे मारा गया। एक दिन पहले तक पट्टियाँ लगी हुई थी, एक दिन बाद पट्टियाँ ख़त्म हो गई और वो ठीक ठाक बैठे हुए हैं।
अब हामिद मीर साहब ने जो धमकी दी है, इससे पहले ये इल्ज़ाम भी लगाते रहे और इन्होंने कभी पाकिस्तान की मुस्बित खबर नहीं दी, बल्कि हमेशा नेगेटिविटी पर मबनी काम किया है, प्रोग्राम्स किए हैं। अब ISI ने इस बात की तरदीद कर दी है। ISI ने कहा है कि इस जो ये इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान का ये जो इदारा है इसको 5th जनरेशन वार में धकेला जा रहा है, ISI का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये कहा है कि CCTV जो फुटेज है उसमें मुल्ज़मान की जो शनाख्त है वो की जा सकती है और हम जल्द अज जल्द मुल्ज़मान तक पहुँच जाएंगे। और ISI ने अपनी तरफ से ये ऑफ़र कर दिया है कि किसी भी इदारे को किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में मदद की ज़रूरत हो तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद हाँ, जब ये हामिद मीर साहब का बयान सोशल मीडिया पर चला तो उसको पता था कि अब जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, जिनको ये बात पसंद नहीं आएगी, पाकिस्तान की अक्सरियत, वो हमारे ख़िलाफ़ बात करेंगे। तो उन्होंने एक ट्वीट कर दी कि जी हम जो है वो जब एक बात होगी, ये एक इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए जाएंगे तो हम ये बात करेंगे जी इसका हमने पहले से ही हमें पता था, हमने बता दिया था कि अब हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, तो दिस एंड दैट। अब सोचने की बात यह है कि ये जो सहाफ़ी हैं जब इन पर अटैक होता है तो वो हमेशा ISI ही क्यों करवाती है। और पाकिस्तान में और भी सहाफ़ी हैं, ये कोई 10, 15, 20 या 30 लोगों का टोला सिर्फ ये सहाफ़ी नहीं है जो ये समझते हैं कि जी हम ही आल इन आल हैं, मिलिट्री भी हम में, इस्टेब्लिशमेंट भी हम में, हुकूमत भी हम में, सहाफ़त भी हमारे दम से है। हम नहीं हैं तो सहाफ़त भी नहीं है, हुकूमतें हम बनाते हैं, हम गिराते हैं। खारजा पॉलिसी वो सारी जो है वो हमें पता है, दिफाई पॉलिसी हमें पता है, दाखिला पॉलिसी हमें पता है। ये जो 30-40 का टोला है ये समझते हैं। इसके अलावा कई सारे सहाफ़ी हैं जिन पर कभी कोई अटैक नहीं हुआ। अब सोचने की बात यह है कि इदारे ही इन पर अटैक क्यों करवाते हैं बकौल इनके। इनकी अपनी कोई ज़ाती रंजिश भी तो हो सकती है, कभी किसी ने सोचा? नहीं, हामिद मीर साहब ने फरमा दिया, जिस पे अटैक हुआ उसने फरमा दिया कि ISI ने मेरे ऊपर अटैक किया है और ISI ने मुझे कहकर मेरे ऊपर अटैक किया है कि हम ISI से हैं। खैर वो तो अब रिपोर्ट आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन हामिद मीर साहब ने जो ट्वीट किया वो ये था कि यूट्यूबर्स को उन्होंने निशाना बनाया कि 50 मतलब टाउंट किया अपनी तरफ से कि 50,000 महाना पर रखे हुए, यानी इदारों की तरफ से रखे हुए हैं जो हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाएंगे और ये व्लॉगर्स जो हैं वो सामने आएंगे और वो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे वगैरह वगैरह। अब देखने की बात ये है कि ये जो लोग हैं या इन जैसे लोग पाकिस्तान में कितने होंगे। मैक्सिमम 50 लाख कर लें आप, तो 22 करोड़ में से अगर 50 लाख एक साइड पे हो जाएं और 21.5 करोड़ एक साइड पे हों तो जो 21.5 करोड़ हैं उनकी राय या उनकी बात इनसे ज़्यादा मोतबर है। और जिसके बारे में हामिद मीर साहब ने ये बात की है कि 50,000 महाना पर रखे हुए व्लॉगर्स वो आकर हमारे ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाएंगे, तो हामिद मीर साहब जिसके साथ मिलकर जो असद अली तूर है, जिसकी वजह से आपने ये बयान दिया है, वो भी तो एक यूट्यूबर है। उसका मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या किरदार है? उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई घास नहीं डालता, वो भी एक यूट्यूबर है। अब बाकी जो सारे यूट्यूबर बैठे हुए हैं वो हो गए इदारों के रखे हुए, और वो असद तूर जो है जिसका काम सिर्फ ये है आपकी तरह कि उसने हमेशा जो है वो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना है, हमेशा अपने इदारों के ख़िलाफ़ बोलना है, पाकिस्तान का इमेज जो है वो हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी में ख़राब करने की कोशिश करनी है। वो ठीक है, इसका फ़ैसला अब आप आवाम ने करना है कि कौन ठीक है कौन गलत है। और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी है, आप जैसे लोग ना भी खड़े हों तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपकी राय से ज़्यादा मोतबर 22 करोड़ लोगों की राय है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।